अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी सुंबल नवीद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुंबल्स डायरी। आज मैंने वो पार्सल ओपन किया है जो मैंने दराज से मंगवाया था और आपको दिखाया था कि मैं इतना बड़ा पार्सल मंगवा रही हूँ। इसमें क्या था? इसमें थी कंपोस्ट फॉर माय किचन गार्डन। और अब ये देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो है अबाउट सीड्स, अबाउट प्लांट्स, अबाउट वेजिटेबल्स प्लांट्स। तो यहाँ पर मैंने भल मिट्टी, पीट मोस, कोकोपीट और कावडंग, इसके कुछ पोर्शंस मैंने गैराज में बिखेर दिए थे ताकि इनको 4 to 5 आवर्स की धूप लगे। इसमें से अगर फंगस की कोई इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएं। गमले तैयार हैं पनीरी के लिए, स्प्रिंकलर रेडी है और मैं ख़ुद भी रेडी हूँ सर्दियों की सब्ज़ियों के सलाद के बीज लगाने के लिए। तो अभी इसको धूप लगेगी कुछ देर की, तो इंशाल्लाह ताला इसमें कोई नमी होगी, कोई फंगस का इशू होगा वो ख़त्म हो जाएगा और आई विल गेट द बेस्ट रिज़ल्ट। यहाँ से धूप आएगी कुछ अरसे के लिए यहाँ पर, और उसके बाद इस सारे को अच्छे से मिक्स करके गमलों में भर दूँगी। यहाँ पर मैंने उस सारे सॉइल मीडिया को अच्छे से मिक्सअप करके गमलों में बहुत बैलेंस करके भर दिया है। ऊपर की तह बिल्कुल बराबर है, कहीं से ऊपर या कहीं से नीचे नहीं है। बीज भी मेरे पास पड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरी फेवरेट स्प्रिंकलर बॉटल भी पड़ी हुई है। अपने गार्डनिंग के लिए आप ये बॉटल लाजमी मंगवाएं। इफ़ यू वांट टू परचेज़, मैं 7 नंबर दे रही हूँ, उस नंबर पे जाकर रब्ता कर लें और अपने लिए गमले, बीज, कंपोस्ट, कोकोपीट, स्प्रिंकलर या गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आप बहुत आसानी से रीज़नेबल अमाउंट पे मंगवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है, सारा मीडिया ड्राई है बिल्कुल और बैलेंस्ड है। सबसे पहले जो बीज मैं लगा रही हूँ वो पार्सले के हैं। मैंने पैकेट ओपन किया और पैकेट में आप देख सकते हैं कि एक तो बाहर से ही बहुत अच्छे से सील है, दूसरा इसके अंदर जिप लॉक वाला बैग है, उसके अंदर बीज मौजूद हैं। बिल्कुल भी चांस नहीं है कि बीज ख़राब होंगे, नमी आ जाएगी, और बीज बहुत अच्छे और इम्पोर्टेड हैं। यहाँ पर मैंने अपने 10 गमले जो हैं तैयार कर दिए थे, बीज लगा दिए थे और ऊपर आइडेंटिटी के लिए उन बीज के पैकेट रख दिए थे ताकि मुझे याद रहे कि किस गमले में कौन सा बीज है। उसके बाद आई एम यूजिंग अ ट्रिक, क्योंकि मेरे पास टैग नहीं थे और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं टैग मंगवा सकूं, तो मैंने वाइट पेपर के ऊपर नेम लिखा, ऊपर टेप चिपकाई, शीशा टेप जिसको बोलते हैं, और उसको गमले के ऊपर ऐसे स्टिक कर दिया ताकि मुझे याद रहे कि किस गमले में कौन सी सब्ज़ी की पनीरी तैयार हो रही है। बीज लगा दिए थे। परसों डेट क्या थी? 22 तारीख थी और 22 तारीख को मैंने लगा दिए थे बीज। शाम के वक्त जो मीडिया तैयार किया था उसमें मैंने यूज़ किया था कोकोपीट, पीट मोस, कंपोस्ट, थोड़ी सी मिट्टी, ठीक है। और उसके बाद मैंने इनके ऊपर टैग लगाए थे, ठीक है। और सुबह और शाम के वक्त मैं इसको वाटर स्प्रे करती हूँ। कल मैंने इसको ज़रा साइड पे रखा था शेड में, हालांकि धूप वहाँ जाती है, शेड में इसलिए रखा था क्योंकि बारिश हो सकती है और अगर बारिश हो जाती तो बीज को, खैर बीज की जर्मिनेशन को इफ़ेक्ट नहीं होता, बट बीज कहीं गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो वो फ़र्क पड़ता है। तो इस वक्त उठा के मैंने इसको ओपन एरिया में रख दिया जहाँ सुबह सुबह ही अब धूप आने लग गई है। अब क्योंकि मैंने इसको धूप में रख दिया है तो मुझे फ़िक्र होगी कि ये जो ऊपर का सॉइल मीडिया ये ड्राई ना हो जाए, क्योंकि अगर ये ड्राई हो गया तो बीज की स्प्राउटिंग में मसला होगा। तो मैं इसको अभी, क्योंकि इतनी धूप गर्म नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा ना स्प्रे कर रही हूँ, ठीक है, बहुत लाइटली। और ये आप देखें कि मेरा जो सॉइल मीडिया वो इस तरह का है कि साथ के साथ पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये मैंने सबको ही जो है अच्छे से नहला रही हूँ ताकि जो नमी है वो बनी रहे, जो सॉइल मीडिया है वो ड्राई ना हो और हीट की वजह से बिल्कुल ही खुश्की ना हो जाए, क्योंकि बीज जो है वो धूप, पानी और हवा इनसे स्प्राउट होता है। जो भी लोगों को मसला रहता है कि भाई हमारा बीज तो स्प्राउट हो गया, पौधा लंबा हो गया, लैगी हो गया और ख़त्म हो गया, मेरा कई दफ़ा ये मसला हो चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम ना हो। इतना एक्सपेंसिव बीज आप लेते हैं और फिर मसला क्या होता है जी, बीज स्प्राउट तो हो गया बट हम उसकी केयर नहीं कर सके। तो आप लोगों ने धूप में, ख़ास तौर पे सर्दियों के जो बीज हैं ये बहुत नाजुक होते हैं, तो धूप में रख के इस तरह से नमी वाला रख के मीडिया,
तो आपने इसको करना है। और आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने मीडिया तैयार किया, आप इसको फॉलो करेंगे ना, अगर कोकोपीट, व्हीट मोस और भल मिट्टी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इस तरह का ही मीडिया बनेगा, जो कि फ़ौरन से पानी को अब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर अब्जॉर्ब रखता है। कोशिश करें पानी देने के लिए आपके पास भी ये स्प्रिंकलर मौजूद हो। 2 लीटर इसके अंदर पानी डल जाता है और आपका हाथ भी नहीं सकता। ये देख लें, इसके अंदर पानी ख़त्म हो रहा है। ये सारा पानी मैंने दे दिया। अभी मुझे बीज लगाए हुए 48 घंटे भी नहीं हुए। मैं आपको मेरे बीज का रिज़ल्ट दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं नेम बता दूँ, लेटस बीज का रिज़ल्ट। क्या आप देख रहे हैं, स्प्राउटिंग देख रहे हैं, ये देखें स्प्राउटिंग हो रही है। एक और दिखाती हूँ, ये है जी ब्रोकली, और यहाँ पर है, ये देखें जी, ये आप रिज़ल्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो बीज बहुत शानदार है, ये देखें जी, बहुत क्लियर वाज़ेह हो रहा है। ठीक है, और भी कई हैं जो कि इस तरह से स्प्राउट हो चुके हैं, लेकिन क्लियर रिज़ल्ट जो सा है वो आपको मिलेगा 4 से 5 दिन में इंशाल्लाह ताला। तो अगर आपने बीज नहीं लगाए, लेट नहीं करें, मेरा वाला मेथड फॉलो करें और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये देख लें, ये भी कुछ फूट शुरू हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर बहुत क्लियर वाज़ेह हो जाएगा कि सीड का रिज़ल्ट कैसा है। कोई छुपी हुई बात नहीं, आपके सामने सीड लग रहा है।